डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है परिचय उर्दू से लिया गया है। जमात 11वीं है, सवाल नंबर 6 है। हिस्सा ग्रामर से लिया गया है। हमारे टॉपिक का नाम है मुकालमा नवीसी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मुकालमा नवीसी जो है उसके लिए वक्त कितना दरकार होता है पेपर में, उसके लिए नंबर कितने हैं और उसको करने की हदायत क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसको किस तरह प्रेजेंट करना है ताकि आप पूरे नंबर ले सकें। तो आए हम इसका आगाज़ करते हैं। मुकालमा नवीसी के लिए हमें 20 मिनट का टाइम होता है हमारे पास और उसके लिए 10 नंबर हैं। और मुकालमे को करते हुए हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो कुछ यूँ हैं कि मुकालमा हमारा जब लिखा जाए तो उसका अंदाज़ कुदरती होना चाहिए, फितरती होना चाहिए, मसनूई नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो दोनों किरदार हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं उनका किसी बात पे थोड़ा बहुत इख्तलाफ होगा तो मुकालमा जो है वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा मुकालमे का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मुकालमे का आगाज़ और इख्तिताम मुस्बत होना चाहिए। और आगाज़ और इख्तिताम हम ब्रैकेट में लिखते हैं, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा जहाँ लिखा होगा मैंने। इसके अलावा जो किरदार हैं जिस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं उसको रिप्रेजेंट करें, उनकी सोच या उनकी तालीम माहौल उसके मुताबिक हो किरदारों के हवाले से, या जो किरदार है उसमें वो चीज़ें उसके मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कुछ यूँ है, यानी पॉइंट नंबर 5 ये है कि इसके अंदर कोई भी मजहबी, दीनी, इखलाकी या ज़हनी ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए जो कि हमारे कह सकते हैं इखलाकी, मजहबी और दीनी माहौल से मुतसादम हो। छठा पॉइंट कुछ यूँ है कि पूरी जो डिस्कशन है इसके अंदर बिलाशुबा इख्तलाफ तो होगा लेकिन उनके अंदर ये तलखी नहीं होनी चाहिए, शाइस्तगी रहनी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर शाइस्तगी नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े का बायस बनेगा जो कि मुकालमे को ख़राब करेगा। इसके अलावा आगाज़ और अंजाम में भी इसी पहलू को जहन में रखना है कि वो भी शाइस्ता होना चाहिए। और आखिर में जो आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है, वो ये है कि जिस मौजू पे लिखा जा रहा है उस मौजू से नहीं हटना। मसलन सियासत की बात हो रही है तो शुरू से एंड तक सियासत हो, खेल की बात है तो शुरू से एंड तक खेल की बात हो। ये ना हो कि बीच में थोड़ी सी बात की सियासत की, फिर खेल की आ गई, फिर जनाब मार्केट की आ गई। इस तरह मुकालमा हमारा जो है वो राह से हट जाता है और हम उसमें सही तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा तो ये हमारे 7 पॉइंट थे जिनको हमने जहन में रख के मुकालमा लिखना है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो प्रेजेंटेशन करते हुए मैंने यहाँ जो हेडिंग्स दी हैं यहाँ पे वो सेंट्रलाइज्ड है। मैंने पेज का हाफ़ किया, ऊपर सवाल नंबर 6 लिखा, अंडरलाइन किया, फिर एक मैंने बॉक्स बनाया मुकालमा नवीसी उसमें लिखा। उसके बाद मैंने टॉपिक उन्वान, याद रखें कई यहाँ शुरू में उन्वान का लफ्ज़ भी लिखते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। उन्वान जो है आप उन्वान लिखें, मसलन फल फरोश और गाहक के दरमियान। मैंने आगे मुकालमा भी नहीं लिखा, वो भी अजाफी लग रहा है क्योंकि ऊपर मुकालमा हम लिख के रहे हैं, मुकालमा और किन के दरमियान है, इनके दरमियान। इसके बाद मैंने एक लाइन छोड़कर यहाँ पे तमहीदी मंजर लिखा है, यानी आगाज़ ये है कि जनाब गर्मी थी, वो एक फल फरोश छतरी तले बैठा सो गया और गाहक आ जाता है और फिर गाहक सलाम लेता है, वो अभी बेहोशी में ही होता है, दोबारा जो उठता है जवाब, और फिर उनके दरमियान बात शुरू हो जाती है लेन देन के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने आगाज़ जो है ये ब्रैकेट में लिखा है, ना मैंने उन्वान लिखा ना मैं तमहीदी मंजर लिखा है, ये अंडरस्टूड है। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये अंडरस्टूड है। इसके बाद यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ मैंने एक तय लाइन लगाई है, इसको मैंने ना तय कर लिया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सारी यहाँ पे जो अल्फाज हैं वो एक ही लाइन में, और ये बहुत ज़रूरी होता है इसकी खूबसूरती के लिए। और दूसरी बात ये भी ख्याल रखनी है कि जो गाहक का लफ्ज़ है या जो दोनों करैक्टर हैं वो इसके साथ नहीं मिलने चाहिए, इनके दरमियान थोड़ा फासला रहना चाहिए। मसलन गाहक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फल फरोश यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और मैंने हर फल फरोश का शीन मैंने लंबा किया है ताकि एक ही पैटर्न यहाँ पे चले। और ये भी याद रखना है इसको लिखते हुए, एक ख़ास पॉइंट है वो ये है कि हमने जब ये पेन से लिख रहे हैं तो हम लिखते जाएं, जहाँ पर हमारा पहला गाहक आए तो हम यहाँ शुरू में 1 डॉट लगा लें, जब दूसरा है तो 2 डॉट लगा लें, फिर 1 फिर 2। इससे हमें पता होगा कि पहले हमने सारा पेन से लिख लिया है, बाद में हमने मार्कर को लिया है और मुझे पता है जहाँ पे डॉट 1 लगा है वहाँ पे मैंने पहले करैक्टर को लिखना है, जहाँ पे 2 लगे हैं दूसरे करैक्टर को। तो इस तरह हमारा वक्त भी बचता है, बार बार इसको लेके लिखना फिर रखना, फिर पेन को यानी मार्कर से लिखना फिर रखना, फिर पेन से लिखना। तो इस तरह जो वक्त ज़ाया होता है उससे भी हम बचते हैं। तो यहाँ
पहले हम सारा पेन से लिख लेंगे और बाद में यहाँ डॉट जैसे मैंने बताया फिर हमने हेडिंग दे लेंगे। इसमें हमारा वक्त भी बचेगा और नफासत भी आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वही चीज़ चल रही है थ्रू आउट। यहाँ पर भी ये गाहक बहस हो रही है आम लेने के हवाले से, यानी फल लेने आया है वो, आम की उसने फल लगाए हुए हैं, तो उनसे वो बात हो रही है ये किस भाव है, ये किस भाव है, ये अच्छा नहीं है। तो ये उनमें तकरार चल रही है, मीठी मीठी सी तकरार चल रही है और यही चीज़ आगे बढ़ रही है। वो अपनी चीज़ों की तारीफ़ कर रहा है, रेट बयान कर रहा है, वो कहता है रेट ज़्यादा है। तो ये चीज़ बढ़ते बढ़ते आगे हमारी चलती है और आखिर में वो चीज़ें ले लेता है। लेने के बाद इतनी दे दो, फिर उससे पूछता है कितने पैसे बने हैं, तो वो सारे मिला के बताता है कोई 280 रुपये बने हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं अभी भी ज़्यादा हैं, इसे कम करें। तो आखिरकार वो उसको 250 रुपये हाथ में थमाता है और कहता है बस ठीक है यही है मैं दूंगा। फल फरोश भी चलें गाहक रखने के लिए उसे कहता है ठीक है जनाब, मुझे दोबारा भी खिदमत का मौका दीजिए कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इसके बाद मैंने इख्तितामी मंज़र लिखा है कि अब ये इनकी बात पूरी होगी। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा है, आप इसके यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ज़रा फ़र्क आ जाए, मैंने नीचे किया है, लेकिन आप यहाँ भी लिखें वो भी ठीक है। तो आखिर में क्या होता है कि गाहक जो है वो इत्मीनान की हालत में वहाँ से निकल पड़ता है और चला जाता है मुस्कुराते हुए। इसके बाद मैंने यहाँ पे आंसर एंडिंग लाइन लगाई है और बाद में मैंने क्वेश्चन कंप्लीशन की लाइन लगा दी है। और अगर आप चाहें, क्योंकि हमने नया क्वेश्चन अगले पेज पे करना है, तो आप यहाँ एक क्रॉस की लाइन भी लगा सकते हैं। जी बच्चों, तो कैसा रहा आपका आज का वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पर वक्त आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।